तो अब नेक्स्ट टर्न है अपनी एटॉमिक मॉडल्स की तरफ, ठीक है। तो अभी क्या सीखा था, कैथोड रे, एनोड रे, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो कंप्लीट कर लिया अपन ने, ठीक है। अब किसकी बारी है, अब क्या सीखना है, जो अभी तक एटॉमिक मॉडल लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो देखो देखो वन बाय वन हर किसी ने ट्राई किया कि एटम कैसे रीअरेंज्ड है। उसमें एक्चुअली सबको पता था कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। उनका जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट ही रिप्रेजेंट करेगा, वो अरेंजमेंट ही बताएगा कि एटम कैसा दिखता है, ठीक है। तो सब लोग ये जानना चाह रहे थे, इसमें रदरफोर्ड भी एक था, थॉमसन भी एक था, नील्स बोहर भी एक था। हर किसी ने अपना एक एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया, एटॉमिक मॉडल को लॉन्च किया। तो देखो हर किसी ने अपनी थ्योरी दी। स्टार्टिंग जैसे थॉमसन से हुई। थॉमसन से कैसे हुई, क्योंकि वो पहला बंदा था जो बंदा डॉल्टन की थ्योरी को डिस्कार्ड किया। मतलब उस टाइम को भगवान माना जाना लग गया था कि यार यदि कोई साइंस का या केमिस्ट्री का भगवान है तो कौन है, जैसे थॉमसन। तो सब लोग गए थॉमसन के पास कि यार एटॉमिक मॉडल को बताइए कैसे होगा, क्या होगा। तो उसने अपनी तरफ से इसको इंट्रोड्यूस किया कि साहब उसने मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया या कोई ऐसा लैब के अंदर जाके देखो, नहीं। उसने क्या कहा कि यार जैसे उसने क्या किया कि यार नेचर में भगवान ने जो भी बनाया है वो ज्यादातर चीजें स्पेरिकल है। जैसे सन है, अर्थ है, मून है ना, और भी जितने फ्रूट्स है, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं जो स्पेरिकल है। और उसके अंदर जो सीड्स रहते हैं वो जनरली इरेगुलर रहते हैं। तो उसने इससे थोड़ा रिलेशन निकाल के क्या सोचा कि एटम भी स्पेरिकल होना चाहिए, और उस स्क्वायर को रिलेट किया वाटरमेलन के साथ। जिसको वहां पर एक मिठाई है प्लम पुडिंग, वैसे ही वहां पर उस चीज की जो है, जो भी उसने बेस रखा था, उसको अपन वाटरमेलन से रिलेट कर सकते हैं। तो उसने क्या बोला कि जैसे वाटरमेलन के अंदर जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले करते हैं। जो रेड कवर्ड होते हैं जो बीज जिसको अपन खाते हैं वो प्रोटॉन हो गए, और ऊपर की जो ग्रीन कोटिंग है उसको न्यूट्रॉन बोल दिया, ठीक है। तो सब लोग इसके एटम को सब मानने लगे कि भाई एटम स्पेरिकल है, इसके अंदर इस तरह सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन है और उनको प्रोटॉन घेरे हुए हैं, और ओवरऑल जो कवर्ड है वो किससे है, न्यूट्रॉन से। लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल बेसमेंट नहीं था और ना ही उसने कोई प्रैक्टिकल किया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट जब भी आएगा तो जो थियोरेटिकल चीजें वो फेल हो जानी है। तो एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने प्रूव किया कि जो मास होता है एटम का वो सेंटर्ड होता है। कैसे कि अपन चेक करेंगे अभी। जबकि उसके थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग सारा जो स्पेयर है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यदि इसको हाफ कट किया जाए तो हाफ मास इधर आ जाएगा, हाफ मास इधर आ जाएगा। इसको 1/4 कट किया जाए तो 1/4 मास इधर आ जाएगा और 3/4 मास इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें मास जो इस मार्कर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरह से एटम का जो मास है वो यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब उसको हाफ कट किया जाए तो हाफ हाफ हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकली उसका सारा मास एक जगह सेंटर्ड था, ठीक है। तो इसका जो फिलोसॉफी था, जो मॉडल था, जो थ्योरी थी वो फेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कौन आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल लॉन्च किया और उसने बड़े ही प्यार से समझाया। हालांकि वो बंदा ये काम नहीं करना चाह रहा था, एटॉमिक मॉडल लॉन्च नहीं करना चाह रहा था, वो तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे चर्चा कर रहा था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में जानना चाह रहा था। तो उसने क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन ऐसे थे और उन ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन निकला वो एटॉमिक मॉडल को लॉन्च करवाने को मजबूर किया उसको, ठीक है। तो देखते हैं अपना वही तरीका है, उसने क्या क्या चीजें काम में ली और फिर एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्व के बेस पे क्या कंक्लूजन हुआ, और कंक्लूजन के बेस पे एटॉमिक मॉडल कैसा लॉन्च हुआ। ये फिक्स तरीके हैं अपने काम करने के। चले सीखे, चल देख। उसने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया। लेड का बॉक्स थोड़ा स्टेबल होता है, उससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बता इजीली जा सकता है। तो लेड का बॉक्स लिया, उसकी विड्थ रखी उस ट्यूब की ऑलमोस्ट 8 to 10 सेंटीमीटर, काफी ज्यादा वेट रखी थी ताकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने को हिट ना कर जाए। यहाँ उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खास बात क्या थी, वो अल्फा रे एमिट कर रहा था। अल्फा रे का मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आएंगे तो बिखर नहीं जाएंगे क्या एक दूसरे को रिपेल करके। तो उसने इससे बचने के लिए 2 पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी प्लेट्स लगा दी ताकि वो एक बीम के फॉर्म में सीधे चले जाए, ठीक है। जो वो गए तो यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल लगी हुई थी, बहुत पतली थी, 10⁻⁷ या 8 मीटर की थी। इसकी थिकनेस लिखनी चाहिए, -7-8 मीटर की अप्रोक्स थी, ठीक है। उसके बाद जो आगे था वहां पर जैसे जिस दीवार पे टकराएगा वहां पर फ्लोरोसेंस काम में ले रखा था।
फ्लोरोसेंस वो सब्सटेंस होते हैं जहां पर यदि कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो स्पार्क पैदा होगा, या फ्लोरोसेंस चमक होती है, फ्लोरोसेंस का मतलब चमक होती है, तो यहाँ चमक उत्पन्न होगी, पैदा होगी, ठीक है। और क्या लगाया हुआ था, तो अभी पहले देख लिया क्या क्या लगाया हुआ इसके अंदर, ठीक है। अब उसने ऑब्जर्व क्या किया, जैसे ही यहाँ पे अल्फा रे गई तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएट होकर सीधे चले गए, और पता क्या चला, यहाँ पर स्पार्क पैदा हो रहा था, चमक पैदा हो रही थी, ठीक है। इसका मतलब यदि एटम कुछ मासिव चीज होती, सब जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, तो क्या पता उसको रोकने की कोशिश करता, सारे अल्फा पार्टिकल क्या पता उसके अंदर से नहीं जा पाते, लेकिन लगभग सारे अल्फा पार्टिकल गए, जिससे ये पता चला कि हाँ अल्फा पार्टिकल जो मैक्सिमम पोर्शन होलो है, खोखला है, जिसकी वजह से वो अंदर से निकल गया होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वैकेंट स्पेस है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या देखा, आउट ऑफ 200 ओनली 1 अल्फा पार्टिकल गेट डेविएटेड सॉरी। तो 200 में से ऑलमोस्ट एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो डेविएट हो गया। इसका मतलब जो थीटा एंगल पे डेविएट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम मस्ट हैव सेंटर्ड पॉजिटिव चार्ज। देख सेंटर्ड क्यों बोला, यदि वो पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ होता तो अल्फा खुद क्या होता है, अल्फा पार्टिकल खुद क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है He+2 हीलियम का डाई पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और उसके अंदर जो प्रोटॉन था वो भी पॉजिटिव चार्ज था। यदि प्रोटॉन सब जगह बिखरे हुए होते तो सब जगह यदि बिखरे होते तो ये अल्फा पार्टिकल जो थे हर किसी प्रोटॉन के पास से गुजरते और डेविएट हो जाते। देखो डेविएट होने का कारण तो एक ही हो सकता है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और ये डेविएट हो जाए, जो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तभी पॉसिबल है तो उसके जस्ट पास से गुजर जाए, ठीक है। 200 में से यदि 200 ही सीधे डेविएट हो जाते हैं, इसका मतलब वो जो प्रोटॉन पड़े वो बिखरे हुए पड़े, वो अल्फा पार्टिकल वो सारे के सारे डेविएट कर रहे हैं, लेकिन 200 में से एक ही डेविएट हुआ, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था, जो प्रोटॉन एक जगह सेंटर्ड है, तो इससे पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह सेंटर्ड है। उसके बाद आउट ऑफ 20,000 ओनली 1 अल्फा पार्टिकल गेट रिबाउंड या रीबैक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 में से एक वापस रिबाउंड होने का एक कंसेप्ट हो सकता है कि यहाँ पर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा है और उसके साथ हेड ऑन कोलिजन करने वाला हो, बहुत स्पीड जा रहा है अल्फा पार्टिकल और हेड ऑन कोलिजन करने वाला है, लेकिन रिपल्सन के कारण वापस रीबेक हो गया। तो एक चीज सोच तू, रिपल्सन के कारण रीबेक हो सकता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल इतना स्पीड से आ रहा है कि क्या उस रिपल्सन से काम हो जाएगा क्या, नहीं। वो जो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था सेंटर, उसके पास मास भी बहुत सारा था। वैसे ही यार एक बस खड़ी थी और उस बस में तेजी से साइकिल वाला है, उसे टकराया, तो क्या बस आगे चली जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि बस बहुत मासिव है, हो सकता है साइकिल वालों से टकराए और पीछे आ जाए। इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल इतना तेजी से आ रहा था वो टकरा के इसके मतलब पीछे रिपल्सन कर रहा है, लेकिन उसको साथ क्यों नहीं लेके गया, इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि वहां पर मास बहुत ज्यादा था। इसका मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज मासिव, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी मासिव थी, और आपको पता है मास जो होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही एटम के अंदर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है लगभग 1837 गुना हल्का होता है। इसका मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड है, यदि वो मासिव है, वहां पर बहुत सारा मास है, इसका मतलब वहां पर किसको सेंटर होना चाहिए, न्यूट्रॉन को भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या कंक्लूजन दे दिया कि मैक्सिमम पोर्शन होलो है, ठीक है, कहीं सेंटर में प्रोटॉन सेंटर्ड है और वहां पर मासिव होने के लिए न्यूट्रॉन भी वहीं पे सेंटर्ड है, ठीक है। अब देख मतलब कुछ इस तरह से हुआ होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का सेंटर्ड है प्लस न्यूट्रॉन की वजह से, और ये होलो पार्ट है बचा हुआ। तो अल्फा पार्टिकल जब यहां गया होगा 20,000 में से एक रिबाउंड हो सकता है क्योंकि मासिव था और रिपल्सन भी लगा था, लेकिन जो जस्ट पास से गुजरा वो थोड़ा सा डेविएट हो गया, लेकिन जो दूर से निकले वो सीधे डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे क्या। तो इससे एक एटॉमिक का या एटम का एक स्ट्रक्चर उसके दिमाग में आया और उसने कंक्लूजन दिया, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। लोग इस हेडिंग को एक और हेडिंग के नाम से पढ़ाते हैं, मैंने किससे पढ़ाया आपको, रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन दुनिया इसको और किससे पढ़ाती है, इसको पढ़ाती है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यार अपन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं की है क्या, या फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं की है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसने पहला पॉइंट ये दे दिया कि जो मैक्सिमम पोर्शन है वो होलो है, खाली है, लेकिन जो मास और जो प्रोटॉन है वो जगह सेंटर्ड है, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, न्यूक्लियस का साइज भी उसने कैलकुलेट किया एनर्जी कंजर्व करके, जो कि 10⁻⁻15 ऑलमोस्ट न्यूक्लियस का साइज ये आया था,
और एटम का साइज ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में आया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। उसने क्या बोला कि सब एक जगह प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर हो गए थे, इलेक्ट्रॉन उस होलो पार्ट में पड़ा है जहां पर प्रोटॉन बिना डेविएट हुए, सॉरी अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट होके सीधे निकल गए, ठीक है। अब कुछ बच्चे में से डाउट पूछते हैं सब उस इलेक्ट्रॉनों के अट्रैक्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं हुए क्या? नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड थे, एक जगह सेंटर्ड नहीं थे। यदि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इतना नेगेटिव चार्ज एक साथ नहीं इकट्ठा हो पाया होगा, तो अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं लग पाया होगा और उसको डेविएट नहीं कर पाएगा तो तेजी से आ रहे अल्फा पार्टिकल को। यदि इलेक्ट्रॉन भी एक जगह सेंटर्ड होते, बाई चांस यदि इलेक्ट्रॉन एक जगह सेंटर्ड होते, तो क्या पता जिस तरह से इसने डेविएट किया है प्रोटॉन ने, सेंटर्ड प्रोटॉन ने, वैसे इलेक्ट्रॉन भी कर सकता था। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जगह सेंटर्ड नहीं है, वो सब जगह बिखरा हुआ है। इस बिखरे कारण उनकी जो ताकत थी, अट्रैक्ट करने की जो शक्ति थी, वो जगह फैली हुई। इस वजह से क्या हुआ, वो जो डेविएशन था वो नहीं कर पाया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, ये जो एंगल है डेविएशन का, ये एंगल जो कैलकुलेट किया जाता है वो भी सिंपल सा है। इसका हालांकि फॉर्मूला है, लेकिन अपने कोर्स में जनरली इसका जो टर्म फॉर्मूला नहीं बोलते, रिलेशन काम में लिया जाता है। जो थीटा है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल जो डेविएट हुए वो नंबर ऑफ पार्टिकल बोल रहा हूं, साइन थीटा बाई 2 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम में काम में आता है काफी बार कि जितना ज्यादा, इससे पता चलता है कि जितना ज्यादा थीटा होगा नंबर ऑफ डेविएटेड पार्टिकल भी उतने ही कम होंगे, ठीक है। तो होल एंड सोल क्या पढ़ा अपन लोगों ने, उसको एक बार कंक्लूड करता हूं मैं। अपन ने थॉमसन का मॉडल पढ़ा, जो कि एक तरह से देखा जाए वो उसका कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं था, इसलिए उसका डिस्कार्ड कर दिया गया। और मेन रीजन क्या था कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो कि नहीं था, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद में रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशन ली, उन 3 ऑब्जर्वेशन पे 3 कंक्लूजन निकालो, तीनों कंक्लूजन के बेस पे अपना मॉडल, एटॉमिक मॉडल लॉन्च किया। उसने बोला कि न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहते हैं, जिनको क्या नाम दिया गया, ऑर्बिट। और जो साइज होता है न्यूक्लियस का, उसने ऑलमोस्ट निकाला था 10⁻⁻15, और जो एटम है उसका भी साइज उसने ऑलमोस्ट कैलकुलेट किया था 10⁻⁻10, ठीक है। अगले मिलते हैं लेक्चर में अपन लोग, ठीक है। तो प्लीज यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाओ या फिर कहाँ जाओगे, सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, जो कि डाउट रूम है, वहां जाएं और अपने डाउट पूछें। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।